आज तक अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो मैंने सिर्फ यूपीएससी पे ही मेरा फोकस रहा है। मैं स्टेट सर्विसेज के भी एग्ज़ाम नहीं देती थी बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था मेरा उसमें। किताबें तो सारी पढ़ ली हैं, इनको हटा के नई लगाने में वक्त लगेगा। अभी इमारत तो काफ़ी पुरानी है, इसे गिरा कर नई बनाने में वक्त लगेगा अभी। इट्स जस्ट माई मॉम, ऑलवेज माई मॉम। आई हैव सीन हर स्ट्रगल, आई हैव सीन हर ग्रो थ्रू ऑल ऑफ दिस। मैंने उनको देखा ऐसी सिचुएशन में जो शायद सोशल मीडिया कभी ओकेजनली होता था, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल ही इनएक्टिव थी। कभी कभी ओकेजनली मैं इंटरेक्ट करती। थैंक यू सो मच। आई थिंक हर बच्चे जब यूपीएससी जैसा सपना देखते हैं तो वो लोग उसमें मेहनत तो पूरी करते हैं अपनी। तो अभी हम प्रयागराज के नैनी की एक बेटी ने यूपीएससी टॉप 1 ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाया है। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ बात करने शक्ति द्विवेदी हैं और उनसे जानने का काम करते हैं कि इनका फर्स्ट रैंक लाने में क्या कुछ परिश्रम रहा है और कितनी परिश्रम के साथ उन्होंने फर्स्ट रैंक लाया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं और आपको पहला रैंक ऑल इंडिया में, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? सोचा तो नहीं था, बस भगवान से यही प्रेयर्स थी कि लिस्ट में नाम हो और शायद मेरे चॉइस की सर्विस मिल जाए। बट रैंक 1 तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था और इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से ये सब हो पाया। शुरुआती दौर में आपको क्या लगा कि हमें सिर्फ यूपीएससी में ही जाना है, क्या इसके अलावा अन्य जो सर्विसेज होती हैं उसमें आपने इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं। नहीं, मैंने आज तक अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो मैंने सिर्फ यूपीएससी पे ही मेरा फोकस रहा है। मैं स्टेट सर्विसेज के भी एग्ज़ाम नहीं देती थी बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था मेरा उसमें। तो यूपीएससी पे ही फोकस था। लेकिन इनिशियली कुछ अटेम्प्ट्स में जब फेलियर मैंने देखा तो मैंने प्लान बी के बारे में सोचा एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एज अ मेंटर। तैयारियों में क्या कुछ चुनौतियाँ रहीं, क्योंकि जो महिलाएँ होती हैं उन्हें बाहर निकल कर तैयारियाँ करनी पड़ती है, तो परिवार की क्या सपोर्ट रही है और बाहर जाने के बाद क्या कुछ चुनौतियाँ आपको देखने को मिली? हाँ, इस प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें हमेशा चैलेंजिंग तो रह जाती हैं बिकॉज बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत ही बल्कि बुक रिसोर्स होते हैं कभी कभी। बट चैलेंज इसलिए नहीं लगा बिकॉज इट वाज नेवर अ इशू फॉर मी टू स्टडी। इट वाज ऑलवेज लाइक समथिंग दैट आई लाइक डूइंग। तो पढ़ाई कभी प्रॉब्लम नहीं रही और पेरेंट्स का हमेशा से सपोर्ट रहा। अगर मैं घर पे रह के पढ़ना चाहिए तब भी, बाहर जाके जब मैंने कुछ टेस्ट वगैरह के लिए, मॉक्स वगैरह के लिए मैं गई इंटरव्यू के टाइम तब भी। सो ऑल ऑफ दैट हेल्प मी अ लॉट। जो आपकी तैयारियाँ थी, क्या घर से तैयारियाँ थी या आपने कहीं कोचिंग संस्थानों से या तैयारियाँ? हाँ, इनिशियली मैंने कोचिंग से अपना वाजीराम एंड रवि से फाउंडेशन कोर्स किया था। उसके बाद मैं वापस इलाहाबाद आ गई थी और तब से मैंने इलाहाबाद में ही रह के तैयारी की है। अभी मैं इंटरव्यू के लिए ही, बस इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए ही, मॉक्स के लिए ही, और जब मैंने वाजीराम में काम करना शुरू किया दैट्स व्हेन आई मूव टू दिल्ली। तो मैंने पूरी प्रिपरेशन एक बार घर से ही करी। प्रयागराज के लिए सौभाग्य की बात है, आज प्रयागराज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी चर्चाएँ हो रही हैं। तो प्रयागराज में जो बच्चे बाहर से आकर तैयारी करें उन्हें क्या कुछ जी थैंक यू सो मच। आई थिंक हर बच्चे जब यूपीएससी जैसा सपना देखते हैं तो वो लोग उसमें मेहनत तो पूरी करते हैं अपनी। थोड़ी सी आई थिंक कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे उनको हमेशा अपना ध्यान में रखना चाहिए, जैसे एनसीईआरटीज़ को कवर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू को प्रॉपर गो थ्रू करना एंड इनफ नंबर ऑफ मॉक्स देना। फिर साथ में बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिविजन, जैसे अभी आई थिंक 30 डेज हैं प्रीलिम्स में। ऑल आई वुड सजेस्ट इज प्लीज़ गो फॉर मल्टीपल रिविजन इंस्टेड ऑफ इनकलकेटिंग सम न्यू बुक रिसोर्स। दैट्स इट, थैंक यू। उन बच्चों को क्या करना है जो ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं और वो ऊंचे स्तर पर जाते जाते वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, उनके कहीं पारिवारिक रोकथाम या कहीं से रुक जाते हैं, तो उन्हें बच्चों को क्या कुछ करना चाहिए? आई थिंक अब कोविड के बाद से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन हो गई हैं। तो आई थिंक इट हैज़ मेड अ टास्क थोड़ा सा ईजियर फॉर एवरीबडी। पीपल कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स आर ऑल्सो गेटिंग लाइक यूज टू इट। दे आर गेटिंग दिस रिसोर्सेज दैट आर ईजिली एंड फ्रीली अवेलेबल। तो आई थिंक दे कैन मेक यूज़ ऑफ दैट एज वेल। बाकी बेसिक्स जो हैं खुद से ही कवर करने पड़ते हैं एनसीईआरटीज़ वगैरह से। तो आई थिंक अगर वो बच्चे कर लें तो उनको हेल्प हो गया आगे चल के। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अभी आपने देखा कि यूपीएससी की जो 1 रैंक प्राप्त किए हैं शक्ति द्विवेदी, इनसे आज हमारी बात हुई और उनके द्वारा इस यूपीएससी में क्या कुछ चुनौतियाँ थी उस सब को बताने का काम किया। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में मिलते हैं किसी दूसरी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।